हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और जो हमारे राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा पार्ट है। और जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, उसको ज़रूर देखें। और इससे पहले एक ज़रूरी बात कि हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें ताकि आपको हम सीधे तौर पर PDF भेज सकें। तो देखिए 5 अंक के लिए प्रश्न है इस बार इस सेकंड पार्ट में। शीत युद्ध की विशेषताएं लिखिए, इस प्रश्न को हम देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं हम। तो ये देखिए शीत युद्ध की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं कि शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के नकारात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ और इसमें परस्पर बदले की भावना सर्वोपरि रही। शीत युद्ध आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये उसकी बात चल रही है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, मूलतः शीत युद्ध एक राजनीतिक युद्ध का स्वरूप था जिसमें दो प्रतिद्वंदी महाशक्तियों सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। तीसरा पॉइंट है कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर वातावरण एवं स्थिति के दृष्टिकोण से वाक युद्ध था जिसमें परस्पर एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रचार चरम बिंदु तक किया गया। यानी कि इसमें सोवियत संघ और अमेरिका कभी लड़े तो नहीं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार करना, ठीक है, ये इस युद्ध का मेन हथियार रहा है। फिर अगला पॉइंट है, शीत युद्ध में जासूसी, गुप्त संधियां, प्रादेशिक गठबंधन तथा अनेक सैन्य समझौते करके शक्ति का प्रसार करना सर्वोपरि है। यानी कि एक देश ने दूसरे देश के खिलाफ जासूसी करवाई, गुप्त संधियां हुई, कुछ गठबंधन हुए, सैन्य समझौते हुए और अपनी शक्ति का दूसरे के ऊपर प्रदर्शन करना या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना। फिर 5वां पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्रों की राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक समस्याएं शीत युद्ध की प्रयोगशाला है। ठीक है, तो ये 5 विशेषताएं किसकी? शीत युद्ध की। अब अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव लिखिए। यानी कि शीत युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये देखिए इसका आंसर, शीत युद्ध का प्रभाव। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव अथवा परिणाम को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया। ठीक है, शीत युद्ध जब से स्टार्ट हुआ तो कुछ देश अमेरिका के साथ हो गए, कुछ सोवियत संघ के साथ हो गए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट इसी बात की ओर इंगित कर रहा है कि विश्व का 2 गुटों में विभाजन। फिर अगला है कि आतंक एवं अविश्वास में बढ़ोतरी, कि शीत युद्ध की वजह से देशों के बीच परस्पर अविश्वास, आतंक, तनाव तथा प्रतिस्पर्धा इत्यादि की भावनाओं को पुष्पित एवं पल्लवित होने का अवसर मिला। फिर तीसरा पॉइंट है आणविक युद्धों का खतरा, क्योंकि अब चूंकि पूरा विश्व फिर से 2 धड़ों में बटा है तो आणविक युद्ध का खतरा फिर से आ गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त आणविक हथियारों की विनाश लीला से दुनिया के सभी देश भयभीत हो गए। उन्हें यह भय सदैव सताता था कि शीत युद्ध में आणविक हथियारों को बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। यदि इनको कभी प्रयोग करने की स्थिति बनी तो इसके निर्माणकर्ता के साथ विश्व का महाविनाश हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है सशस्त्रीकरण की दौड़ तथा विश्व का यांत्रिकीकरण, कि शीत युद्ध की वजह से विश्व के अनेक देशों में हथियारों की अंधी होड़ को बढ़ावा मिला। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चाहे अमेरिका हो, सोवियत संघ हो या इन दोनों देशों के पक्ष में जो देश थे उन सभी ने बहुत तेजी से हथियार बनाए, जिससे निःशस्त्रीकरण का मार्ग कठिन हो गया। चूंकि शीत युद्ध ने विश्व को 2 गुटों में विभक्त कर दिया था, अतः अमेरिका ने कहा था कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा विरोधी है। यह यांत्रिकीकरण था। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति, कि शीत युद्ध की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति निर्बल हो गई। महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। अब अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण लिखिए। शीत युद्ध उत्पन्न ही क्यों हुआ, इसके कारण बताने हैं, तो देखते हैं। तो ये देखिए शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या क्या है। युद्धकालीन संदेह, अविश्वास, कि यूरोपीय राष्ट्रों को साम्यवादी क्रांति की सफलता से गहरा आघात लगा। यानी कि जो रूसी क्रांति हुई, रूस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक शक्ति बनकर उभरा, तो यूरोपीय राष्ट्र जो थे उनको उसकी सफलता से आघात लगा। सोवियत सरकार पाश्चात्य देशों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को
विस्तृत नहीं कर पाई। इसी प्रकार सोवियत संघ की पूंजीवाद विरोधी नीतियों तथा समस्त विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लक्ष्य से पाश्चात्य शक्तियां रूस से भयभीत थी और उसे सदैव संदेह की दृष्टि से देखती थी। फिर अगला है इसमें शीत युद्ध का कारण कि सैद्धांतिक मतभेद कि शीत युद्ध को विकसित करने में परस्पर दो विरोधी विचारधाराओं का भी योगदान रहा। जहां अमेरिका पूंजीवाद उदार लोकतंत्रात्मक देश था, वहीं इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था वाला देश था। यानी कि अमेरिका लोकतांत्रिक देश था और यहाँ पर सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार थी। इस वजह से भी दो देशों के बीच या दो महाशक्तियों के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। फिर तीसरा पॉइंट है कि अमेरिका विरोधी प्रचार। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत समाचार पत्रों एवं रेडियो ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया, जिससे अमेरिका में व्यापक जन असंतोष व्याप्त हो गया। चौथा पॉइंट है कि पाश्चात्य देशों की तुष्टीकरण की नीति। विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद से भयभीत होकर पाश्चात्य देशों ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। उन्होंने अपने सोवियत विरोधी दृष्टिकोण की वजह से ही जर्मन एवं इटली के अधिनायकों की क्रूरताओं का विरोध न करके उनका समर्थन किया। और पांचवा पॉइंट है सोवियत संघ का बार बार निषेधाधिकार का प्रयोग करना। यानी कि सोवियत संघ ने पाश्चात्य देशों के प्रस्तावों एवं नीतियों के खिलाफ बार बार वीटो पावर का प्रयोग किया। तो ये सारी बातें हैं जो शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बनी। अब अंतिम प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में लिखिए। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन आप जानते हैं कि जब पूरा विश्व दो हिस्सों में बंट गया, एक अमेरिका तरफ और एक सोवियत संघ तरफ, तो कुछ तत्कालीन जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए उन्होंने तय किया कि वो इन दोनों देशों के गुटों में शामिल नहीं होंगे और इससे अलग वो अपने आप को दिखाएंगे। और इसी को कहा जाता है गुट निरपेक्षता। यानी कि ना तो वो इस गुट में ना दूसरे गुट में, गुट निरपेक्ष है, वो किधर भी नहीं है। तो उस आंदोलन की उपलब्धि के बारे में आपको बताना है, तो देखते हैं इसको। तो ये देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां, निशस्त्रीकरण यानी कि अस्त्र शस्त्र को नियंत्रित करने की नीति तथा निशस्त्रीकरण हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाने की नीति अधिकांश देशों ने अपनाई, परंतु उन्हें एकदम सफलता तो हाथ नहीं लगी। परंतु उन देशों को यह नहीं भूलने दिया गया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की वे लगाम जो दौड़ है ये कितनी खतरनाक है। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की वजह से जो हथियार बनने की जो होड़ थी वो कम हुई थी। फिर अगला है पॉइंट कि गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता। यानी कि जो दोनों गुट, चाहे सोवियत संघ का हो चाहे अमेरिका वाला गुट हो, दोनों ने ही उसको मान्यता दी। 1956 में सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस ने पहली बार ये स्वीकार किया कि गुट निरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी गुट ने भी गुट निरपेक्ष नीति को मान्यता दी। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं हम कि शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध के रूप में बदलने से रोकना। यानी कि शीत युद्ध जो अभी दिमागी तौर पर चल रहा था, राजनीतिक तौर पर चल रहा था, उसको शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो गुट निरपेक्ष जो नीति है इसकी वजह से हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। स्थिति कुछ ऐसी ही बनती जा रही थी कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता था, परंतु गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों गुटों में सद्भावना का भाव पैदा कर शीत युद्ध को अस्त्र शस्त्र के युद्ध से बचा लिया। यानी कि जब बाकी जो दो गुट के देश थे उन्होंने देखा कि कुछ जो देश है वो किसी भी तरफ शामिल नहीं होना चाहते, यानी कि वो युद्ध से बचना चाहते हैं, तो बाकी देश भी धीरे धीरे फिर नरम पड़े और तृतीय विश्व युद्ध का खतरा टला। फिर चौथा पॉइंट है राजनीति में संघर्षों को टालना। गुट निरपेक्षता के कारण कुछ विकट संघर्ष टल गए, तृतीय विश्व युद्ध की आशंका समाप्त हो गई, साथ ही अन्य संकटों का समाधान भी हो गया। इस प्रकार गुट निरपेक्षता ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर पांचवा पॉइंट है स्वतंत्र वातावरण का निर्माण, कि 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को महान शक्तिशाली राष्ट्र शक्तियों के चुंगल से बचाने के लिए तथा स्वतंत्र वातावरण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो नए देश थे जब वो किसी भी होड़ में या प्रतियोगिता में वो शामिल नहीं हुए तो उन्होंने अपने विकास पर ध्यान दिया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।